मिनिमा कराया था, है ना? बोलिए, बोलोगे बेटा तभी पता चलेगा। यस सर। उसके बाद 2 लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस कराया। हाँ, यूनिट डायमेंशन हो गया। मैं कह रहा हूँ अपना कैलकुलस में जो चल रहा था उसमें बता रहा हूँ, उसमें मैक्सिमा मिनिमा कराया था। आज हम इसमें इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और ये मेडिकल बैच है ना? यस सर। यस हाँ, सर। तो आज मोस्टली, नहीं तो मैक्सिमम एक लेक्चर और आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। जितने भी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है सब अभी के अभी करा दूंगा। सर इसका असाइनमेंट मिलेगा ना? हाँ, असाइनमेंट तुमको जिसका चाहिए सबका मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमा का मैंने नहीं दिया था, इसके लिए ना, इसके लिए बोल रहे होगे शायद। यस सर। देने को बेटा मैं दे दूंगा। दिक्कत क्या हो जाती है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है। मैं दे दूंगा, तुम लोग उसको कंपलसरी लेने लगोगे, फिर नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा कि नहीं आता, ये रीजन था, और कोई रीजन नहीं था। नहीं तो आप देखो इंजीनियरिंग सारे बैचेज में तो मैंने दिया ही है और देते ही हैं, ठीक है? सर। आप लोगों के लिए जितनी जरूरत थी उतना करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मोर देन सफिशिएंट, उससे भी कहीं ज्यादा। चलिए, इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है वो है ये, रुक जाओ एक मिनट, इसको भी हटा दो, टाइप को हटाओ। पहले तो बेसिक समझो इंटीग्रेशन है क्या। टाइप वर्ड आपके लिए जरूरी नहीं है, सही समझिए। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए, ठीक है, जैसे d by dx ऑफ fx, ये अगर कैपिटल fx है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल fx मिल जाना चाहिए। सो मैथमेटिकली if d by dx of fx is capital Fx, then integral of capital Fx dx, this should be equal to a small fx plus c। c कोई कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। वैल्यू होती है नहीं मतलब कांस्टेंट है, इतना पता है, बिना बाउंड्री कंडीशन के ये वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। रीजन इसका ये है, देखो सुनो ध्यान से सब, कि अगर हम राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड मतलब ये जो मैंने लिखा है fx प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करें तो मुझे कैपिटल fx मिलना चाहिए। यस सर। तो स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल fx दिया ही हुआ है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रहे तो जीरो ही हो जाएगा ना। यस सर। इसीलिए ये आपका इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। क्लियर? हम लोगों को जितना इंटीग्रेशन सीखना है वो इसी डेफिनेशन के बेसिस पर सीखना है, देखते रहिएगा। सर एक और बार बताओ क्या वो fx dx इज इक्वल टू बड़ा जरूर fx प्लस सी जरूर बताऊंगा, बट वो जरूर बताने से पहले एक बार कॉपी कर लो। इतना कॉपी करते चलो तो आधी बात तो लिखने में ही समझ आएगी, फिर तो बताऊंगा भी।
सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 रहता है। नहीं, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी होगा, कुछ भी हो जाए, 10, 50, 20, 100, 200, कुछ भी हो जाए। वो किस पे डिपेंड करता है? बोले ना, वो कुछ भी कांस्टेंट होगा। अगर राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स ही आएगा ना, सी की जगह कोई भी वैल्यू रहे, यस सर। है ना। तो वो सिर्फ ओके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू इस इंटीग्रेशन में हम नहीं बता सकते, उसके लिए दूसरा इंटीग्रेशन होता है, अभी 10 मिनट के बाद शायद हम लोग ये पढ़ेंगे, उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। उसमें उसका वैल्यू देखेंगे, उसमें उसका सी का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अभी सी का जो शुरू किया है ना, 2 ही लाइन लिखा है, इसी में कैसे सब सीख लेगा। यस सर। डन सर। Done, sir. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन इज रिवर्स, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर ये एक छोटी सी बात समझ आ गई तो अब आपको इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उस पे आपको बेस्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिएगा कैसे। बिल्कुल मत लिखिएगा, सब लोग सिर्फ मेरी तरफ देखिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड में है ये। डिफरेंशिएशन में हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। याद है? Yes, sir. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखूं तो x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कि रिवर्स प्रोसेस है, या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। तो एक काम कीजिए, रफ मुख में, पूरा कॉपी मत करो, रफ में एक बार इसके राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है ये डिफरेंशिएशन तो आता है आपको? आता है ना? Yes, Yes. sir. तो इसको डिफरेंशिएट करके देखिए तो x रेज टू n मिलता है क्या? और बताइए मुझे, इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके x रेज टू n मिलता है क्या? हाँ सर। मिलता है ना? मिलता है ना? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes. तो सबको समझ आ गया कि ये जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये इसी का उल्टा है। दिखाई नहीं देता है, ये अलग बात है, ठीक है। यस सर। दूसरा हम लोगों ने देखा था d by dx ऑफ sin x क्या होता है? Cos x. cos x होता है। तो cos को इंटीग्रेट करें तो sin मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना।
हाँ तो ये एक फॉर्मूला मिल गया कि cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है। दिख रहा है? यस सर। सर इसमें तो डायरेक्टली उल्टा है, दिख रहा होगा। तीसरा फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था? माइनस sin x माइनस sin x। तो यहां से इंटीग्रेशन का मुझे तीसरा फॉर्मूला मिला कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होगा। दिख रहा है? एकदम रिवर्स प्रोसेस है। यस सर। d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता था? square x sec स्क्वायर x। तो एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होगा। होगा? हाँ सर फिर मेरे पास फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या था? बताओ। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से फॉर्मूला मिल गया कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। आ रही है बात समझ में बेटा? यस सर। यस सर। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तक मैंने एक भी नया फॉर्मूला नहीं बताया है ना? हाँ सर अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, यही आपको ठीक करना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? इनटू tan। फॉर्मूला भी नहीं याद है आपको? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है? सेवेंथ d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता था? माइनस cosec x cot x माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से मुझे मिल गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। ऐसा? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या था? 1/x। by x तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है? एक भी नया फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ये ई रेज टू एक्स raised ही to था। x तो यहाँ पर भी ई रेज टू एक्स के इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद कौन सा फॉर्मूला था? एक ऐसा भी रहा होगा d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स 1/x into ln। क्या था? ax log e raised log e टू द बेस a, ऐसा था? नहीं सर बेस
ऐसा था log a with base ln a था शायद ना, देख लो तुम लोग को फॉर्मूला याद होगा। मैं यस तो सर, हाँ सर, l(x) ln a, सॉरी सर, ln। ऐसा था। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं a raised to x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a raised to x अपॉन ln a प्लस c। ये दिख रहा है कि उल्टा ही है या कुछ और दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है तो इसके राइट साइड को डिफरेंशिएट करके देखो तो a raised to x आता है कि नहीं। हुआ? बोलो बेटा। यस सर। इसके बाद सर अब ये फॉर्म, हाँ बोलो। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मीन्स लाइक अगर हम c का वैल्यू चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन उसका कितनी का बार वैल्यू तो समझाया कि c का वैल्यू चेंज नहीं होता है, c का ओके वैल्यू सर, डिफाइंड नहीं है। राइट हैंड ओके साइड सर, में c की जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रहे उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के बराबर आएगा जिसका इंटीग्रेशन है। ओके सर, अंडरस्टूड, सॉरी सर। ठीक है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? Yes, sir. हाँ सर, सर यस सर। अब डिफरेंशिएशन में जैसे था d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे समझ लो कोई भी एक फंक्शन था, फिर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी था, कोई दूसरा फंक्शन था, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐसा लिखते थे। Yes, sir. ठीक वैसे ही अगर कोई फंक्शन ऐसा है इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे, बीच में प्लस माइनस जो भी हो चलेगा। ठीक है। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ऐसा कुछ होता था तो कांस्टेंट बाहर, केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जो होगा वो होगा। ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल डिफरेंशिएशन में होता था, याद है? Yes, sir. इसमें ऐसा नहीं होता है, तो देयर इज नो प्रोडक्ट और कोसेंट रूल सिमिलर टू differentiation in
इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए, आज इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? यस सर। सर चेन रूल होता है? नहीं होता है। ओके सर। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे? कितना नीचे बताना?
सर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो ना। Done, sir. नो सर वेट। सर हम्म। जो आपने स्टार के फॉर्मूलाज दिया है उसमें इंटीग्रेशन में प्लस ही नहीं आएगा। सब में प्लस सी आएगा बेटा, सब में प्लस सी लिखा है, देखिए। सर नीचे वो स्टार मार्क किया है ना। नहीं, तो स्टार मार्क्स में इंटीग्रेशन हुआ कहाँ बेटा? वो तो एफ एक्स डी एक्स है, वो एफ एक्स जब इंटीग्रेट होके आएगा तब उसमें प्लस सी आएगा। और एक से ज्यादा फंक्शन है तो सब में प्लस सी प्लस सी प्लस सी नहीं लिखेंगे, लास्ट में कुछ प्लस के कांस्टेंट लिख देंगे या प्लस सी कुछ कांस्टेंट लिख देंगे। समझे? आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलिए, तो आगे कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस करते हैं। अभी जितना सिखाया एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड उसका प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए इतना ही, और इसके बाद थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन सफिशिएंट है। ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। कीजिए, ये चारों क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
डन सर। ठीक है। इंटीग्रल 6 इंटू ई रेज टू एक्स dx, यही है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें 6 बाहर, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स dx होगा। तो ये हो गया 6 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया फर्स्ट का। Yes, sir. सेकेंड, इंटीग्रल 5 अपॉन एक्स dx ऐसा है, इसमें 5 को बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो 5 ln x प्लस सी, ये सेकेंड का आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 3 cos x dx, 3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos x dx। cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin x प्लस c। माइनस sin x। माइनस साइन एक्स होता है, मारूंगा बस। cos का इंटीग्रल प्लस साइन एक्स बेटा। फोर्थ वन, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर। प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू dx। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ dx। ऐसा होगा? होगा बेटा? Yes, sir. तो एक्स क्यूब का तो हो गया x4 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद है माइनस 4 एक्स। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक्स रेज टू 0 है। एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है तो 1 का डिफरेंशिएशन एक्स होगा। सर फिर ये बात समझ आई? हाँ सर समझ गए। इंटीग्रल dx है तो dx का मतलब 1 है ना? यस सर, और प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा ना? हाँ, sir. हाँ सर। दूसरा सोचने का तरीका है कि 1 को हम x रेज टू 0 लिख दें, तो x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x ही बचेगा। यस सर। कॉपी करना है किसी को? कॉपी करना है किसी को या आगे बढ़? लास्ट वाला। हाँ ठीक है, कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। सर उसमें प्लस सी आएगा या प्लस 3c आएगा? मीन्स लाइक कहाँ 3c? जस्ट पूछ रहा हूँ सर। सर सबका तो प्लस, इंटीग्रल करेंगे तो सब में प्लस सी आएगा ना? हाँ, तो c का मतलब c नहीं होता, तो कांस्टेंट है कुछ, तो सब कांस्टेंट मिला के फिर कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। ओके सर। सर सिर्फ इतने फॉर्मूले थे जो आपने लिखा है अभी तक, सिर्फ इतने ही फॉर्मूला? हाँ, आपके लिए इतना ही है। तो सर अभी पूरे लेक्चर प्रैक्टिस ही कराओगे ना? प्रैक्टिस सर एक बार कराऊंगा। वो 4x वाला बता सकते हो वापस से? 4 इंटीग्रल ऑफ dx है, यस सर।
तो इंटीग्रल ऑफ dx का मतलब है कि 1 को इंटीग्रेट करना है मुझे। यस सर, यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। यस सर। ओके सर, सर अंडरस्टैंड। हाँ, कौन बेटा पूछ रहा था कि प्रैक्टिस कराइएगा? कोई तो पूछ रहा था ना अभी। कौन पूछ रहा था? भाग गया क्या? जो पूछ रहा था वो चला गया क्या? प्रैक्टिस कराऊंगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन नाम की चीज होती है, वो भी पढ़ाऊंगा। चलिए अब ये वाला 2 क्वेश्चन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
हो गया? सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर सबने अटेम्प्ट कर लिया तो मैं बीच के एक आधे स्टेप मिस करके ऐसे ही बताऊं क्या? और ये क्या हुआ? सर मैं नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम था तो सर आप पूरा बताएं। तो इसका हो जाएगा x रेज टू 6/6 -2 + 1 -1, तो ये हो गया -2/x माइनस ln x रेज टू -12 + 1/2, तो -8√x + 10x + c। फर्स्ट का आंसर यही आया है आप लोगों को? सर मेरे को ये सेकेंड वाला बताओ ना सर, ये -2/x कुछ है। मैं बताता हूँ, सब पहले बोलो फर्स्ट वाले का यही आंसर आया है सबको? Yes, sir. तो फर्स्ट वाले में से इसमें से कौन सा स्टेप पूछना है, किसी को बताइए, कोई तो एक बोल। सर ये -2/x और -8√x ये दोनों बता दीजिए। हाँ सर। तो 2/x² dx है, तो 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -2 dx, तो 2 बाहर x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, तो ये -2/x दिख रहा है। हाँ सर हाँ। दूसरा किसका? 4/√x का। हाँ वो भी सर हाँ। देखिए, 1/√x का बता देता हूं तो 4/√x अपने आप हो जाएगा। हाँ सर हाँ। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -12 dx, तो ये हो जाएगा x रेज टू -12 + 1 अपॉन -12 + 1, तो ये हो गया x रेज टू ½ अपॉन ½ दैट इज 2√x। हो गया? हाँ सर समझा समझा। और इस स्टेप में किसी को दिक्कत? इन दोनों प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत? सर सेकंड वाले प्रॉब्लम में वो ई को कैसे, उसका इंटीग्रल कैसे निकालना वो नहीं समझा। सेकेंड तो अभी करूंगा ना बेटा, मैं फर्स्ट में पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ। फर्स्ट हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए अब सेकेंड पे आइए। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं ऐसे ही 2-3 स्टेप खा जाऊंगा। 7 का 7 e रेज टू x का e रेज टू x ही रहेगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो -4 cos x हो गया। हाँ बोलो सर। बेटा। यस सर। माइनस 9/2x² और माइनस -3 +1 ऐसा हो जाएगा। यस सर। सर हाँ। e तो कांस्टेंट है, 2.7 कुछ वैल्यू इसका होता है, हाँ सर। इनटू dx का x प्लस सम कांस्टेंट c, आंसर। जैसे यहाँ पर 4 होता तो आप 4x लिखते ना, यस सर। तो 4 की जगह एक कांस्टेंट e है। जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है वैसे ही e भी एक कांस्टेंट होता है। समझ गए? यस यस सर। सर। यस सर। जल्दी कोशिश कर, जल्दी खत्म कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर 1 मिनट।
आगे बढ़ू, हो गया? यस सर। चलिए थोड़े और प्रैक्टिस कीजिए, ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़े और प्रैक्टिस कीजिए, 5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, फिर थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन करा दूंगा। सर वो जो ऊपर वाले का आंसर है उसमें 9 के आगे नेगेटिव साइन नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर है उसमें 9 के आगे नेगेटिव, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी वो समझा समझा समझा। ठीक है, समझ आ गया होगा? हाँ सर वो क्वेश्चन में का नेगेटिव साइन नहीं देखा। क्वेश्चन में तो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव तो इंटीग्रेशन के बाद आएगा।
हो गया सर। हो गया? चलिए कुछ आंसर लिख देता हूँ मैं, तो मतलब ओरली लिख रहा हूँ, जहां दिक्कत लगे बताना। फर्स्ट का आंसर मुझे लगता है 2/3 x रेज टू 3/2 ऐसा आया है। यस सर। यस सर। यस सर। 1/√x का अभी निकाला था, कितना होता है? √(x). 2√x होता है, तो उसको ऐसा होगा। 31st का यही आंसर आया है सबको? यस सर। 29th का x रेज टू n प्लस m अपॉन n डिवाइडेड बाय, वही हो जाएगा, तो इसमें n ऊपर ले जाते हैं, n प्लस m प्लस c, ऐसा आया है आंसर 29th का। यस सर। यस सर। 30 में सर 1/x, लेकिन वो n/m होगा ना, हाँ सर। अच्छा डिनोमिनेटर में n लिया। m होगा, सही बोल रही है बेटी। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। 1/x² का -1/x आया है। हाँ सर। यस सर। इसका 1 का हो जाएगा u, और 2 इंटू u²/2, तो u 2 जाएगा, u माइनस u² प्लस c, 32nd का आंसर होगा। यस सर। ठीक है, सर 32 करके बताओ 32 ना। कैसे आया? ऐसा है। हाँ सर। तो ये हो गया इंटीग्रल du माइनस इंटीग्रल ऑफ 2u du, ऐसा होगा। हाँ तो सर। du का u -2, u का u²/2, x का इंटीग्रल x²/2 होता है। हाँ सर, आ गया आप समझ में। सर हाँ 29 का एक बार बता। 29th में क्या है? इंटीग्रल ऑफ mth रूट ऑफ x रेज टू n, यही है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n/m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x रेज टू n/m प्लस 1 अपॉन हाँ सर n/m समझा। प्लस 1 प्लस c, ऐसा होगा। एलसीएम हाँ सर लोगे, समझा। m ऊपर जाएगा इंटू x, और वो हो जाएगा n प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। हो गया। सर एक बार 31 बताओ ना। उसमें बताया था, मैं बेकार आंसर लिख रहा था, उसका मैं ही कर दूंगा सर। ऐसा है। ऐसा होगा, हाँ या ना?
हाँ सर, समझे समझे। फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा नहीं आ रहा था, आ गया। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा कोई हो बात गया। ठीक है। यस सर, यस। आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। चल, ये 2 क्वेश्चन और कीजिए। जस्ट प्रैक्टिस के लिए।
हो गया? सर आंसर नहीं आ रहा, मतलब रॉन्ग आ रहा है। एकदम फॉर्मूला खाली लगाना है, सब फॉर्मूला अभी लिखा है तुम लोग, कहीं दिमाग एक वर्ड भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। सर 22 का डी है। हाँ सर, डी। हाँ देखते हैं, शायद डी ही होगा। ऐसा होगा? यस जिसने सर। पूछा था देखो ऐसा होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ऐसा होगा। माइनस एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन समझा समझा। 3/2 प्लस 1 प्लस सी, ऐसा होगा। तो ये हो गया 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। आया समझ में? यस सर। एक दूसरा तरीका बताऊं जिसमें कुछ लिखना ही नहीं है। देखो, पहला टर्म में रूट एक्स है तो एक्स का पावर पॉजिटिव है। यस सर। दूसरे टर्म में भी एक्स का पावर पॉजिटिव है ना? बोलो। हाँ सर। तो उसमें प्लस 1 करते जाएंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो ना तो फर्स्ट टर्म में नेगेटिव मिलेगा ना सेकेंड टर्म में नेगेटिव मिलेगा। मतलब फर्स्ट टर्म का जो भी साइन है, तो फर्स्ट टर्म का साइन क्या है? पॉजिटिव, और सेकेंड टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव एक ही ऑप्शन में है। यस सर। 23rd हुआ किसी का? नहीं सर, आंसर नहीं आ रहा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर नहीं आ रहा है तो देखो एक और तरीका बताता हूँ बेटा। मान लो इंटीग्रेशन में कभी अटक जाओ, ठीक है, और ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो देखो कौन सा ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके वो आता है, वो आंसर होगा। यस सर। ये भी कर सकते हैं, बट वैसे मैं तो सॉल्व करना सिखा देता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हम दिमाग क्या लगाएंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस सर। यस सर। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का देख फॉर्मूला में अभी ऊपर आया समझ में? हाँ सर। कॉपी सर फिर से सेकंड स्टेप समझा। सर बोलो। सेकंड स्टेप समझा। क्या सेकेंड स्टेप? साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। नहीं उसके नीचे वाला। उसके नीचे डिवाइड करो, मुझे नहीं आता। दोनों टर्म में साइन स्क्वायर एक्स हाँ समझा डिवाइडेड समझा। बाय साइन, समझ गया? हाँ सर समझा।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इंटीग्रेशन में एक आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे देखे होगे ये अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, वो था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें कोई वैल्यू नहीं आता है, हमें आंसर में फंक्शन मिलता है ना बेटा? Yes, sir. अब ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, dy बाई dx करते थे तो फंक्शन मिलता था, और उसमें x की कोई वैल्यू रखते थे तब उस फंक्शन की वैल्यू मिलती थी किसी पॉइंट पे। तो कभी कभी आपको ऐसा ऐसा सिंबल मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ कुछ ऐसा fx dx, इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ मिलेगा वैल्यू और ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा वैल्यू। तो Yes, इसको sir. हम ये लोग, पहले देखा था हमने। हाँ तो बस इसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x from x is equal to a to x is equal to b, ऐसा इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसमें से a को बोलते हैं लोअर लिमिट, और b को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने आता है जो हमने पहले सीखा अभी, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, खाली वैल्यू पुट करना है। कैसे? तो देखिए, इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इज कैपिटल fx प्लस c, ये अगर आपको आ गया तो कोई पूछे इंटीग्रल ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन आया fx प्लस c, इसमें लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो कैपिटल एफ ऑफ b माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो कैपिटल एफ ऑफ a। इसमें c का टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब जो आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट पहले आया था, उसमें अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी मिल गया, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी मिल गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल कराता हूँ। सर वो FA माइनस FB माइनस FA है ना? हाँ, एफ बी माइनस एफ ए, अपर Okay, लिमिट sir. पहले फिर लोअर लिमिट।
Done, sir. हो गया सबका? तो रुको 2 मिनट। सर जो हम फंक्शन जो हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब एफ ए एफ बी माइनस एफ ए क्यों करते हैं, मीन्स लाइक रीजन समझा सकते हो? आप नहीं उनका नहीं समझ पाएंगे, अभी आप इसको रट लीजिए। ये क्यों ऐसा करते हैं? जैसे 2 + 2 4 क्यों होता है पता है? नहीं सर। हाँ, ओके सर, ठीक है। तो ये कैलकुलस का इतना फंडामेंटल चीज है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा, आप समझेंगे नहीं। लेकिन ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक सिंपल सा क्वेश्चन कोशिश कीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा नंबर में कुछ आएगा, फंक्शन नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन कोशिश करके बताइए मुझे। डन सर। Done, sir. क्या आंसर आया? सर -2 है क्या आंसर? Sir, +2 आ रहा है। +2 आंसर होगा। सॉरी, +2 देखिए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा या माइनस कॉस होगा? माइनस कॉस। माइनस माइनस कॉस। और कॉस का प्लस साइन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट की वैल्यू डालते हैं। तो माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट की वैल्यू डालते हैं, माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0। तो कॉस π/2 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस कॉस 0 -1 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस -1 2 दिख रहा है आंसर? Yes, sir. पक्का? सर बोलना, सुन रहा हूँ, बोलोगे तब तो। सर वो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और सर वही नहीं सर। डेफिनिट में हम लोगों को इंटीग्रेशन की वैल्यू फॉर अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ x बताना रहता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जस्ट एक फंक्शन है। जैसे सुन ध्यान से, तुम लोग भी ना गजब आदमी है, मतलब ऐसा a+b² ये फॉर्मूला है ना? लेकिन इसी को मैं 2+3² कर दूं तो इसी फॉर्मूला में a और b का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिलेगा। तो डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो पहले किया था
वो हो गया तुम्हारा ये फॉर्मूला, और उसमें वैल्यू पुट किया तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। अच्छा हाँ सर सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए। डन सर। ठीक है, क्या आंसर आया? 2/5 + 2e - 2। फाइनल आंसर बता। 2 + 10e - 10 / 5। कुछ बोलता रहता है। चलो देखो, इसको हम x⁵ को लिख सकते हैं x⁵ अपॉन 5/2 है ना, हाँ, sir. और हाँ, 2e⁻x का 2e⁻x ओनली। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, तो अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये हो गया 2/5 हो गया, हाँ, प्लस 2e माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे x का 0, तो ये टर्म 0, e⁻0 is 1, तो -2 ऐसा हो गया। हाँ सर। तो ये हो गया 2/5 -2 प्लस 2e, so -8/5 प्लस 2e, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। पक्का? सर ये -2 कैसा है ये बताओ ना सर, समझ नहीं आ रहा। लोअर लिमिट 0 पुट करो सब में, देखो क्या आता है। x की वैल्यू 0 हाँ पुट सर, करो, समझा सर, आ गया। e⁻01, तो ये 2 बचेगा, तो 2। Your blood is not going to your legs. Move one time. Can you feel? ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ये दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
कॉपी कर दिया। सर 36 आ रहा है फर्स्ट का। देखते हैं आंसर देखते हैं। चार्जिंग से कनेक्टेड। Where are you? How is the movie? Yes, of course. 35 आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, दोनों का आंसर बताइएगा एक साथ। आंसर 36 है फर्स्ट का। हाँ सर 36 या। आंसर लिख देता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट वाले का आंसर है 36 Sir, 48. और सेकंड वाले का आंसर है 3/√2 - 1। ठीक है, ये आंसर है। सर 36 कैसा है बताओ ना सर। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम लोगों का। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 2t dt फ्रॉम 1 to 5 यही है। सो 3 dt का t हो गया, 2 t का हो जाएगा t²/2, तो चला गया। तो 3t + t² हो गया। 5 वैल्यू पुट करो तो 3 5 जा 15 प्लस 5² 25 माइनस 1 वैल्यू पुट करो तो 3 + 1, तो ये हो गया 40 - 4 दैट इज 36 आंसर। कोई दिक्कत किसी को फर्स्ट में? No, sir. नहीं सर आ गया। नेक्स्ट कीजिए। सर सेकंड भी हो गया। वेरी गुड। सर सेकंड वाला आ गया 3/2 - मुझे बताना है सेकंड वाला किसी को या सबको आ गया? सर एक मिनट कर रहे हैं।
कोशिश कीजिए, खुद से आजा ज्यादा अच्छा है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आ गया सर। वेरी गुड। हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। आगे बढ़े। आगे बढ़ूं या सेकंड में लिखूं? जल्दी बोलो। बता दो। नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा इंटीग्रेशन ही प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को थोड़ा, और अगर सही से समझ रहे हो तो थोड़ा आगे पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ दूंगा, जैसा बोलो। पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो देखो, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो -2 cos x, कॉस का साइन x तो माइनस साइन x, लोअर लिमिट 45 डिग्री, अपर लिमिट 90 डिग्री। वैल्यू पुट करो। सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू, तो -2 cos 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू -2 cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। ऐसा होगा। तो cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये तो -1 हो गया, और ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया। 2 cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री होगा ऐसा। हाँ सर। तो cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2। तो ऐसा कुछ आंसर हो गया। हाँ सर। हाँ सर वही है। आगे बढ़ूं। हाँ एक इसको कोशिश कीजिए, कंपैरेटिवली इजी है। हो गया सर। सर 2 है आंसर। 2। देखते हैं। -2 है क्या? अलग अलग आंसर आ रहा है। -2 दो आंसर मिले मुझे, और कोई? सर 2 देख लेते हैं, चलिए। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन साइन x
sin x, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट π/2। पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है। तो ये हो गया sin 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ -90 डिग्री। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये हाँ हो सर। जाएगा 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, दैट इज 1 + 1 1 2। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े? Yes. हाँ सर। यस सर। एक और प्रैक्टिस कीजिए। सर ये किया हुआ है। फिर कर लो, अभी की फिर कर लो, इसमें क्या है? सर आगे आंसर 2 है। 2 2 सर 2। सबको आ गया 2? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। सबको आ गया? हाँ सर 2 है। देखो ऐसा करेंगे ना, सुनो सब ध्यान से। सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। यस सर। आप लोगों के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने इंटीग्रेशन की जरूरत है वो तो हो गया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूं। अभी मैं यस क्या सर। कर हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इसके प्रैक्टिस के सम कम मिलेंगे आपको। पहले तो इसका आंसर कर दो। इसका आंसर क्या आया था? सबको 2 आया था, बताने की जरूरत हाँ नहीं सर है। 2। अब सुनो, आप लोगों को तो मैं, आपको पता है कि क्लास के बाद नोट भेजता हूँ, पता है सबको? हाँ सर। यस सर। तो बाकी दिन आप नोट का क्या करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मतलब है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसी नोट में आपका होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यहीं पर मैं आपके होमवर्क के एकदम छोटे छोटे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो मारूंगा मैं, एकदम छोटे ओके छोटे। सर।
कुछ तो अभी दूंगा तो अभी देख के लगेगा कि अरे सर ने क्यों दिया है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको यहीं दे देता हूँ, घर में आप कीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक। जस्ट मुझे एक बार देख लेने दो। Tools. एक सेट ऑफ क्वेश्चन ये लीजिए। एकदम इजी क्लास में जो किया है उसके रिस्पेक्ट में बहुत आसान है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन ये लीजिए। सर आप एक बार ऊपर करोगे स्क्रीनशॉट? क्यों? स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ सर। अरे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ना आपको अभी। अच्छा सर, तो ये ओके ठीक है। लेक्चर के बाद तो भेजता ही हूँ ना हर बार बेटा। हाँ यस सर, हाँ सर, हाँ देखते यस सर। हाँ, तो कहाँ Yes. टेंशन ले रहा है। हाँ सर। एक मिनट, एक कुछ और भी ये भी ले लो। कुछ ये भी ले लीजिए, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बहुत हो जाए इसके लिए। यहीं पर एक दूसरा देता हूँ, 43 तक हुआ ना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपको करने के लिए। ओके सर। एकदम बेसिक प्रैक्टिस का है इंटीग्रेशन का, ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा और खत्म कर दूंगा इसको। खत्म तो है वैसे, केवल थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कुछ और करा दूं ताकि कॉन्फिडेंस बना ले, और कुछ नहीं। चलिए बाय। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Right, sir. Thank you, sir.